बच्चों, आज हम विषय E308 के अंतर्गत टैरिफ वाले अध्याय के अंदर टाइप्स ऑफ टैरिफ को पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ टैरिफ मतलब टैरिफ के प्रकार। टैरिफ कितनी प्रकार के होते हैं और कहाँ पे कौन किस प्रकार का टैरिफ उपयोग में लाया जाना सही होता है, उपयोगी होता है, कौन सा जो किस प्रकार का टैरिफ किस जगह पे हम लगाएं उससे उचित परिणाम प्राप्त होंगे। उचित परिणाम का अर्थ ये है कि जो दरें हों वो इस प्रकार से हों कि आम उपभोक्ता उसको दे सके और उस बिजली की चोरी को हतोत्साहित करे। उसके साथ साथ जो बिजली कंपनियां हैं उन्हें भी पूरा भुगतान हो सके। उसके साथ साथ जैसे पावर फैक्टर वगैरह का भी ध्यान रखा जा सके। तो इसमें जो हमने कल ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, ये भी ध्यान रखने की बात है कि वो जो भी हम टैरिफ बनाएं वो उन ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करे जिनको कि पूरा होना ज़रूरी है। जैसे टैरिफ सिंपल होना चाहिए, टैरिफ हर उपभोक्ता के पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होना इसमें ज़रूरी है। तो पहले तो हम उनके नाम पढ़ लेते हैं, तो आप नोट करें। सबसे पहले होता है सिंपल टैरिफ। सिंपल टैरिफ या हिंदी में साधारण टैरिफ। उसके बाद होता है फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ, समेकित मांग दर टैरिफ। फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ या समेकित मांग दर टैरिफ। फिर स्ट्रेट मीटर रेट टैरिफ। स्ट्रेट में मतलब सरल मीटर रेट टैरिफ, सरल मीटर रेट मीटर दर टैरिफ। टैरिफ तो आपने जानते ही हैं कि शुल्क दर है। जो टैरिफ का अर्थ है शुल्क की दर किस प्रकार से होगी। उसके बाद होता है ब्लॉक मीटर टैरिफ, ब्लॉक मीटर टैरिफ। उसके बाद नेक्स्ट है हॉपकिंसन डिमांड टैरिफ, हॉपकिंसन डिमांड टैरिफ। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो भी जितने प्रकार के टैरिफ्स हो सकते हैं। फिर है डोहेर्टी डिमांड टैरिफ। डोहेर्टी ने इसको डिज़ाइन किया था। तो डोहेर्टी डिमांड टैरिफ ये साइंटिस्ट के नाम पे है, इंजीनियर के नाम पे है, डोहेर्टी डिमांड टैरिफ। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें राइट डिमांड रेट टैरिफ, राइट डिमांड रेट टैरिफ। ये होता है मैक्सिमम डिमांड पे आधारित टैरिफ होता है और ये राइट भी इंजीनियर का नाम है जिन्होंने ये टैरिफ बनाया, राइट डिमांड रेट टैरिफ। उसके बाद नेक्स्ट होता है पावर फैक्टर टैरिफ, जिस पे पावर फैक्टर पे आधारित पेनल्टीज या उस पे आधारित इंसेंटिव दिए जाते हैं। जैसे जो भी सप्लाइंग एजेंसी एक निश्चित पावर फैक्टर तय कर देती है, मान लीजिए उसने 0.95 पावर फैक्टर तय कर दिया, तो 0.95 पावर फैक्टर सभी को मेंटेन करना अनिवार्य है। जो लोग 0.95 से कम पावर फैक्टर मेंटेन करेंगे उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी, और जो 0.95 से ज़्यादा पावर फैक्टर मेंटेन करेंगे उनको इंसेंटिव दिया जाता है। तो ये जो है इंसेंटिव और पेनल्टीज, यानी जैसे मान लीजिए किसी का 0.94 पावर फैक्टर आया, पूरे महीने का औसत पावर फैक्टर 0.94 आया, तो उसके ऊपर 1% की पेनल्टी लग जाएगी। यानी 1 बेसिस पॉइंट अगर कम होता है तो उस पर उतने ही प्रतिशत की पेनल्टी लग जाती है। जैसे 0.9 ही किसी का पावर फैक्टर रह गया पूरे महीने का औसत, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर 5% की पेनल्टी, 0.95 होना था और 0.9 रह गया तो 5% की पेनल्टी लग जाएगी। उसी तरीके से अगर पावर फैक्टर कोई बेटर रखता है, 0.95 की जगह 0.97 रखता है, तो उसको 2% का इंसेंटिव मिलता है। तो इसमें इंसेंटिव भी हैं और पेनल्टीज भी हैं। तो इन सभी पावर फैक्टर्स को हम डिटेल में धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी टैरिफ होता है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। कोई भी टैरिफ होगा तो उसकी मोस्ट जनरल फॉर्म है A = CX + DY + F। A आप अच्छी तरह नोट करें, A = CX + DY + F। अब इसमें
सी डी एफ ये क्या चीज़ है? सबसे पहले तो ए क्या चीज़ है? ए किसी भी महीने का या 2 महीने का जो भी तय किया जाए। कुछ जगह पे हर महीने का बिल आता है, कुछ जगह पे हर 2 महीने का बिल आता है। तो हर महीने या दो महीने के बिल के हिसाब से उसके अंदर उस महीने या 2 महीने का विद्युत बिल है, टोटल बिल। तो इसमें अब दो कंपो सी एक्स आया, तो सी एक्स में एक्स है उसकी किलोवाट या उसकी मांग, उसका उसके ऊपर जो भार है वो कितना है। तो मैक्सिमम डिमांड का जो पोर्शन है वो एक्स से डिनोट होगा। उसके अब मैक्सिमम डिमांड कितनी है उसको एक्स से डिनोट करेंगे। और सी जो है वो रुपीज़ में वो अमाउंट है जो प्रति किलोवाट के लिए इसमें दे है, यानी प्रति किलोवाट के लिए राशि जो दे है वो सी है। सी का मान कुछ भी 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये कुछ भी हो सकता है। एक्स का मान है मैक्सिमम डिमांड उस कंज्यूमर की टोटल पूरे महीने में कितनी है। उसी प्रकार से प्लस डी वाई। अब डी वाई जो है इसमें किलोवाट आवर में यूनिट कंज्यूम्ड है, उस उपभोक्ता ने कितनी यूनिट्स कंज्यूम की वो वाई के रूप में डिनोटेड है। और डी जो है वो प्रति इकाई यानी प्रति यूनिट उसके चार्जेस हैं। तो ये भी कुछ भी हो सकते हैं, 2 रुपये, 3 रुपये, 3.5 रुपये, जैसा भी। विद्युत नियामक आयोग जो है, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन आजकल विद्युत दरें तय करता है। मतलब सरकार या बिजली कंपनियां बिजली की दरें तय नहीं करती। बिजली की दरें तय करने के लिए एक अलग से एक अर्ध न्यायिक संस्था बनी हुई है, विद्युत नियामक आयोग। राजस्थान में भी राजस्थान का विद्युत नियामक आयोग है, वही बिजली की दरें तय करता है। उसमें विद्युत कंपनियां को जब दरें बढ़ानी होती हैं तो वहीं पे एप्लीकेशन लगाते हैं, उपभोक्ता भी अपनी आपत्तियां दे सकता है और उसके बाद वो लोग तय करते हैं कि इसकी दरें कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया कि सी हो गया इसमें प्रति किलोवाट चार्जेस, डी हो गया प्रति यूनिट चार्जेस, और एफ होता है इसमें फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट जैसे मान लीजिए कोई कंज्यूमर के लिए कोई पूरे महीने उसका घर बंद रहा, ना उसके कोई यूनिट कंज्यूम, मतलब कोई भी यूनिट उसने कंज्यूम ही नहीं की, तो स्वाभाविक रूप से उसका कोई किलोवाट की रीडिंग भी नहीं आएगी, तो उसका बिल जीरो नहीं आएगा। उसके जो भी फिक्स चार्जेस होंगे 100 रुपये, 200 रुपये, वो चार्जेस उसका जरूर लगेगा। यानी कोई व्यक्ति यदि पूरे महीने भी वहाँ पर नहीं रहा तो उसका भी कुछ ना कुछ चार्ज तो रहेगा ही। तो इस प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं सी एक्स प्लस डी वाई प्लस एफ। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक्स इसमें किलोवाट मैक्सिमम डिमांड है, वाई जो है किलोवाट आवर में इसकी यूनिट कंज्यूम्ड है, और एफ जो है इसकी फिक्स कॉस्ट है। तो इस प्रकार से हम, ये जनरल फॉर्म है। कहीं पे हम देखेंगे कि सी कंपोनेंट 0 होता है तो डी वाई प्लस एफ हो सकता है, कहीं पे डी कंपोनेंट 0 होगा तो सी एक्स प्लस एफ हो जाएगा, कहीं पे एफ 0 होगा तो सी एक्स प्लस डी वाई हो जाएगा। अलग अलग स्थितियों में अलग, और तीनों भी एक साथ सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये जनरल फॉर्म हो गई सी एक्स प्लस डी वाई प्लस एफ। एक्स जो है वो किलोवाट में मैक्सिमम डिमांड, वाई किलोवाट आवर में यूनिट टोटल यूनिट जो कंज्यूम हो रही है वो है, और एफ जो है उसके फिक्स चार्ज। तो सबसे पहले हम इसमें जो सिंपल टैरिफ जो होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो अभी जो हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे तो हमने ये देखा था कि टैरिफ बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, आसानी से सबके समझ में आ जाना चाहिए। तो इसमें सबसे सिंपल टैरिफ हो सकता है कि यूनिट्स जितनी उपभोक्ता कंज्यूम कर रहा है उसके हिसाब से उस पर बिल लगा दीजिए, यही सिंपल टैरिफ है। तो सबसे साधारण तरीका ये है, बिल्कुल लेमैन को भी समझ में आ जाए कि जो व्यक्ति जितना यूनिट कंज्यूम कर रहा है उस पर उतना बिल लगा दिया जाए। यानी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो फिक्स है, और जो व्यक्ति ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहा है उस पर ज़्यादा बिल आ जाए। इसको अगर हम जनरल फॉर्म की कंसिडरेशन में कहें तो ए बराबर डी वाई, ए बराबर डी वाई। इसमें सी भी 0 है, एफ भी 0 है, तो
ए बराबर डी वाई, यानी ए तो हो गया टोटल मंथली कंजम्पशन, डी इसके अंदर हो गया प्रति यूनिट चार्जेस, और वाई हो गया इसमें किलोवाट आवर जो उस उपभोक्ता के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल है कि जो व्यक्ति ने ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की उसके लिए बिल ज़्यादा आ जाएगा, जिसने कम की उसके लिए कम आ जाएगा। अब इसमें किलोवाट आवर कैसे निकालेंगे वो भी सिंपल है। जो इसकी टोटल कॉस्ट आई, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे कि कुल वार्षिक लागत प्लस वार्षिक प्रचालन लागत, यानी उसकी फिक्स कॉस्ट और उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट और भी अन्य प्रकार की जो कॉस्ट है, ऑफिसेज वगैरह के जो खर्चे हैं, उन सबको जोड़ देंगे। फिक्स कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, सैलरीज हो गई लोगों की, तो ये फिक्स कॉस्ट हो गए। उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर फ्यूल चार्जेस हो गए, उसके जो लेबर हैं उसके वेजेस हो गए, उसके अंदर जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं उसको भी जोड़ देंगे। अब इसमें भाग दे देंगे कि प्रति वर्ष उपभोक्ता को कितने यूनिट टोटल सप्लाई किए गए। टोटल यूनिट जनरेटेड से मतलब नहीं है, जितने यूनिट्स सभी उपभोक्ताओं को सप्लाई किए गए, यानी सब उपभोक्ता के मीटर में जिनकी बिलिंग हुई। अगर अपन ये देखेंगे कि भाई कितने यूनिट जनरेट हुए, तो जनरेशन में तो लगभग आधी यूनिट्स तो लॉसेस ही हो जाती हैं, तो उस लॉसेस को कंसीडर नहीं करना है। जितने यूनिट्स कंज्यूमर के एंड पे पहुंचे या कंज्यूमर को सप्लाई हुए, तो ये सबसे सिंपल टैरिफ होता है। इसका सबसे खास बात तो यही है कि बहुत ही सरल टैरिफ है। दूसरा, ये इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ 1 मीटर लगा के भी हम इस प्रकार का टैरिफ का उपयोग कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि ये है तो सिंपल, और इसके लिए सिर्फ एक एनर्जी मीटर लगाने से ये टैरिफ अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो उन डिसएडवांटेज के कारण इस प्रकार का टैरिफ अब सामान्यतया कहीं भी अप्लाई नहीं होता। हालांकि बहुत सरल है लगाना इसको, और मतलब सिंपली एक एनर्जी मीटर से इसको निकाला जा सकता है, लेकिन ज़्यादा जगह पे ये अप्लाई नहीं होता। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि जो अलग अलग उपभोक्ता हैं, कोई व्यक्ति ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर रहा है, कोई व्यक्ति कम बिजली कंज्यूम कर रहा है, उन दोनों के बीच में इसमें अंतर नहीं रह पाता। तो अंतर नहीं रह पाने से क्या होता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर रहा है उसको किसी भी तरीके का कोई पेनल्टी नहीं है, जो व्यक्ति कम बिजली कंज्यूम कर रहा है उसको भी कोई इंसेंटिव नहीं है। तो इसमें जो है जिसकी पेइंग कैपेसिटी कम है उसको भी उसी दर से चार्ज मिल रहा है, चार्ज होगा, और जो व्यक्ति ज़्यादा पे कर सकता है उसको भी उसी दर से चार्ज होगा। जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसके लिए भी वही दर आएगी, और जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी वही दर आएगी। तो इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इसमें अलग अलग उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग दर, एक समान दर होगी, तो एक समान दर होने के कारण दर कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जो बहुत कम पैसा अर्न कर पा रहे हैं, जिनकी पेइंग कैपेसिटी बहुत कम है, उनके लिए भी ये दर ज़्यादा हो जाएगी, और वो उनको इसको चुकाने में कठिनाई होगी। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि चूंकि सभी के लिए एक सी दर है, तो इसमें इस तरह का तो है नहीं कि किसी इंडस्ट्री वाले के लिए अपन ज़्यादा लगा रहे हैं उससे क्रॉस सब्सिडाइज हो रहा है, वो समस्या। तो प्रति इकाई जो चार्जेस हैं वो इसमें ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये विद्युत हम कम यूज़ करें, कम एनर्जी कंज्यूम करें, उसके लिए किसी भी तरीके का प्रोत्साहन या प्रेरित नहीं करता है। अब इसमें कुछ सुधार किए जा सकते हैं। उन उपभोक्ताओं को छूट दी जाए जो औसत बिल से कम बिजली कंज्यूम कर रहे हैं। ये इसमें सुधार किया जा सकता है कि मान लीजिए औसत आया 500 यूनिट, तो जो 500 यूनिट से कम खर्च कर रहे हैं उनके लिए कुछ छूट दे दी जाए, जो 500 से अधिक खर्च कर रहे हैं उनके लिए रेट अलग कर दें, और जो 500 से कम है उनके लिए रेट अलग कर दें। उसी प्रकार से जो घरेलू उपभोक्ता हैं और जो शक्ति उपभोक्ता यानी पावर कंज्यूमर्स हैं, उनके बीच में भी
अंतर रखा जा सकता है, यानी घरेलू उपभोक्ता के लिए अलग दर हो और इंडस्ट्री के लिए, शक्ति उपभोक्ताओं के लिए अलग दर हो। उसी प्रकार से जो पीक आवर्स में बिजली कंज्यूम कर रहे हैं उनके लिए अलग दर हो, और जो ऑफ पीक आवर्स मतलब शाम का जैसे समय होता है वो पीक आवर्स माना जाता है, जिस समय सारा लोड, सभी का लोड अधिकतम होता है, तो जो कंबाइंड लोड है वो भी ज़्यादा होता है। तो उस समय की जगह जो लोग सुबह बिजली यूज़ कर रहे हैं जब ऑफ पीक आवर्स हैं, उसके अंदर दोनों दरों में अंतर हो जाए, तो इस प्रकार से इसमें सुधार कर सकते हैं। बाकी ये बहुत ही सिंपल टैरिफ है। आगे के टैरिफ भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।